पहले के पार्ट्स में हमने पढ़ा था पैराग्राफ से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल के बेसिक टर्म, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब इसके हमें क्वाड्रिलेटरल के दो टॉपिक और हैं लास्ट के, वो कौन से हैं? ट्रेपेजियम एंड काइट। तो सबसे पहले हम काइट के बारे में पढ़ते हैं, फिर ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन ध्यान से सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। आपको एंगल से रिलेटेड कैलकुलेट करने को कहा जाता है या साइड्स कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो आपके इसके बेसिक टर्म पता होना चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। काइट इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। काइट जो है क्वाड्रिलेटरल है। अगेन स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ए पैलोग्राम। ये पैलोग्राम नहीं है। पैलोग्राम को मैंने भी कंसेप्ट क्लियर किए थे। पैलोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर और हमारा रोम्बस, ये सब पैलोग्राम है। बट अब जो ये है, ये पैलोग्राम नहीं है। कौन कौन से? काइट और ट्रेपेजियम। तो इनकी क्या क्वालिटी है? काइट जो है, इसकी शेप पहले बनाते हैं। इसकी शेप इस टाइप में होती है, ठीक है। ये काइट की शेप है। तो इसमें क्या क्या इक्वल होता है? ए बी इक्वल टू ई सी। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। काइट जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें साइड कौन सी इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो एंगल कौन कौन से इक्वल हुए? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हुआ हमारा, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हुआ। एंगल ए और बी इक्वल होंगे, एंगल बी और सी इक्वल होंगे। अगेन अगर एंगल ए 60 है तो ये भी 60 होगा, ये हमारा 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा इसके जो डायगोनल हैं, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट नॉट बाइसेक्ट। हमने बाइसेक्ट पढ़ा है किसमें? पैलोग्राम में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, और एक और टॉपिक था रोम्बस में। इसमें ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये जो इसके डायगोनल हैं वो 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कर सकते ओ ए इक्वल टू ओ डी, तो शेप नहीं लिखना है। ये मैंने रफली शेप बनाई है, तो मेजर करके नहीं बनाई है। उसमें भी लिख रहा है कि ओ ए और ओ डी इक्वल नहीं है, तो डैट मीन बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बेस पे हमें कोई एंगल निकालना है तो हम इजीली एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेपेजियम। अगेन ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैलोग्राम। ये पैलोग्राम नहीं है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel and not equal। ध्यान से देखिएगा, एक पैरेलल साइड का मतलब एक पेयर जो होता है वो इक्वल पैरेलल होता है बट इक्वल नहीं होता। एंड अदर साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, other pair of opposite sides are not parallel। तो इस बेस पे इसकी शेप कैसे बनी? इसकी शेप ये बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड है और ये नॉन इक्वल है, मतलब एक बड़ी है और एक छोटी है हमारी। और ये दोनों साइड जो है क्या है? नॉन पैरेलल साइड। अगेन स्टूडेंट, नॉन पैरेलल साइड में बी इक्वल और नॉट इक्वल। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हुई तो ट्रेपेजियम का नाम हुआ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ट्रेपेजियम ये है हमारा, अगर हमें जैसे मान लो ये एंगल दिया 120 और यहाँ हमें कैलकुलेट करने को कहा गया x, ये दिया 110 डिग्री और ये हमें कैलकुलेट करने को कहा गया y। हमें कहा गया है कि एंगल x एंड y फाइंड आउट कीजिए। मैं क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू
एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा वो रूल नहीं लगेगा कि एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो किस में लगेगा, वो पैराग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये दोनों पैरेलल साइड है और ये हमारी कौन सी है, नॉन पैरेलल। तो हम ये नहीं कह सकते इन दोनों का टोटल 180, वो तो शेप में ही हमें दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स क्यों रीज़न बताएंगे आप, क्या है इसमें, ये दोनों पैरेलल साइड है और पैरेलल साइड में ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हुआ। टू कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल कहते हैं इसे, यह एक और नाम था एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके दो नाम हैं, कई स्कूलों में लिखवाया जाता है कोइंटीरियर, कई स्कूलों में लिखवाया जाता है एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसके बेस पे हम एंगल सी यानी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हम वाई भी निकालेंगे, एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, बी की वैल्यू 110, डी हमारा वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी निकली, 70 डिग्री। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल ए और बी का टोटल 180 नहीं है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है हमारी, ये लाइन पैरेलल है। तो ये लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में ये है ट्रांसवर्सल, ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये बीच में है ट्रांसवर्सल। तो कोइंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका टोटल 180 होगा, इन दोनों का नहीं होगा। और अगेन ये दोनों एंगल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा एंगल 110 डिग्री प्लस वाई का टोटल 180 डिग्री, सेम रीजन, वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये है ट्रेपेजियम के क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं। और अगेन आप याद रखिएगा ट्रेपेजियम क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, नॉट ए पैलोग्राम, ये पैलोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड नॉट इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड नॉट इक्वल, और अदर साइड ऑफ नॉन पैरेलल साइड मे बी इक्वल और नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल होता, मान लो ये दोनों इक्वल होते, तो हमारी कौन सी होती है, आइसोलेस ट्रेपेजियम, ठीक है स्टूडेंट। तो टॉपिक क्लियर हुआ ये वाला, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको ये टॉपिक करने से कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।